अस्सलामुअलैकुम। एक नए दिन के साथ मैंने आपको बताया था कि मैं आपको सीरीज़ जो है वो आप आफ्टर द मैच जितने भी स्टेडियम्स हैं उनकी सूरत हाल बताऊंगा कि वो सूरत हाल क्या है। तो इस वक्त मैं रास अबू अबूद के आखिरी स्टेशन गोल्ड लाइन की आखिरी स्टेशन पे आया हूँ। तो ये मेट्रो स्टेशन की गोल्ड लाइन की आखिरी स्टेशन है वन साइड। इसके दूसरी साइड जो है वो अल अज़ीज़िया है। तो ये इसके नज़दीक है, ये सूक वाक़िफ़ और नेशनल म्यूज़ियम वाली पट्टी पे। तो मैंने पहले आपको दो जो हैं वो दिखाए हैं स्टेडियम जो अल-वक़रा कल थे, और अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का ये 974 जो कंटेनर पे बना हुआ था, जो 974 डायलिंग कोड है आपका कतर का, और उन्होंने उसी पे 974 इस स्टेडियम का नाम रखा है, क्योंकि इसमें यूनिकनेस ये है कि इसमें कंटेनर जो थे वो 974 कंटेनरों से मिलके ये बना था। तो ये कुछ इस तरह दिखता है जो मैं आया आपको दिखाता हूँ। ये पूरा उसका अहाता बाहर के जगह, और ये स्टेडियम आपके सामने। तो कुछ ये इस तरह दिख रहा है। ये हमारा मेट्रो स्टेशन है, और ये आपको जो है वो यहाँ से दिख रहा है। इसमें कुछ कंटेनर उतार रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, ये उतारने का इनका जो सामान है वो शुरू है। एक ज़बरदस्त लैंडमार्क इन्होंने बनाया था। अब 974 कंटेनर आप देख रहे हैं, कंटेनरों पे नंबर लिखे हुए हैं 1 4 5 6 8 की लेन, उसके बाद 11 12 13 14। तो ये सारे कंटेनरों पे उनके नंबर लिखे हुए थे, और उन नंबर की वजह से जो है वो उनको पहचाना जा रहा था कि कितने लोग। 974 जो है वो आपके इसमें जो है वो लगे हैं, आपके 974। अभी इनका एक लैंडमार्क है, लैंडमार्क के पास में जाता हूँ, लिखा हुआ जहाँ स्टेडियम 974। तो वहाँ जाके थोड़ा सा देखते हैं। सुना है जब ये इस पे मैच होते थे और क्राउड जब इस पे शोर करके वो चलता था तो ये वाइब्रेट करता था, तो फुल वाइब्रेट करता था, और बहुत ज़बरदस्त उसमें फीलिंग्स आती थी, और लोगों ने बड़ा इन्जॉय किया। ये वर्ल्ड कप जो कतर ने कराया है, ये वर्ल्ड कप तमाम वर्ल्ड कपों के ऊपर भारी पड़ गया। अब तक ऐसा वर्ल्ड कप कभी किसी भी टीम ने नहीं कराया, और किसी भी मुल्क ने आई काम नहीं करवाया, और ये बड़ा ही खूबसूरत जो है इन्होंने जो है वो ऑर्गेनाइज़ करवाया इसको। आइए चलते हैं इनके एक लैंडमार्क पे जहाँ लिखा हुआ है स्टेडियम 974। अभी आप ये देखिएगा, इनका एक लैंडमार्क जो इन्होंने स्टेडियम के पास ये बनाया था, ये स्टेडियम का लिखा हुआ है स्टेडियम 974, और ये स्टेडियम। तो यहाँ से एंट्री थी, और ये जो है इस तरह का जो है वो कुछ इन्होंने लैंडमार्क को ज़बरदस्त जो है वो बनाया है। और सामने जितने भी फुटबॉल्स हैं उन पे झंडे लगे हुए हैं, ब्राज़ील का, इंग्लैंड का, और डिफरेंट कंट्रीज़ का, फ्रांस का, अर्जेंटीना का, ये सब बॉल्स वगैरह बनाई हैं। और ये इनका लैंडमार्क स्टेडियम 974 लिखा हुआ, और ये स्टेडियम, और इसके साथ साथ इन्होंने ये पूरा स्टेडियम का हाथ सारी पार्किंग, और बहुत खूबसूरत इन्होंने एरिया कवर किया था। अभी आहिस्ता आहिस्ता काम उतारने का जारी। और ये लैंडमार्क, ये देखिएगा, ये कतर फीफा की जो ट्रॉफ़ी है, जो एक मैस्कॉट है उनका, और ट्रॉफ़ी का जो सिंबल है वो यहाँ मौजूद है। ये पीछे आपका 974 स्टेडियम जो कि उतराई के लिए तैयार, मुस्तकिल काम हो रहा है। इस पर क्रेनों के ज़रिए कंटेनर जो हैं वो लगाए जा रहे हैं, इससे उतारे जा रहे हैं। ये देखें, ये क्रेन्स आई हैं और ये मुस्तकिल कंटेनर जो है ना वो उतार रही हैं। कंटेनरों को उतारने का काम जारी है। अभी आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह ये बना था, आहिस्ता आहिस्ता इसको उतार रहे हैं, क्योंकि इस एरिया को खाली करना था। तो ये जनाब सूरत हाल है 974 का एक ओवरव्यू, और बहुत अच्छा खूबसूरत स्टेडियम था जो कि अब
उतारा जा रहा है, ख़त्म किया जा रहा है। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं मॉल ऑफ कतर में मौजूद हूँ और यहाँ कुछ ऐसा सीन दिखता है। ये किड्स एरिया भी है इनका और फूडी एरिया भी है। ये जू राइडर देखें, बच्चा जो है वो किस तरह जो है इसको राइड कर रहा है। हेलो। तो ये कुछ ऐसा सीन दिखता है जी। और यहाँ फूड की दुकानें, जैसे एक नॉर्मल मॉल किसी भी अच्छी जगह पे आपने देखा होगा, यूरोप साइड पे या थाईलैंड या मलेशिया या दुबई इवन है, ये आप जहाँ भी देखें वहाँ भी इस तरह का जो है वो है मॉल। पीछे भी दुकानें हैं, वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। ये थोड़ा सा एरिया जो है बच्चों का, और यहाँ जो कतर एयरलाइन वालों का जो है ये ऑफिस है, बुकिंग ऑफिस भी है। और दूसरा ये है, इसके जो हैं वो 3 आप कह सकते हैं कि फ्लोर हो सकते हैं। ग्राउंड प्लस 2 है ये नीचे आपको ग्राउंड फ्लोर दिख रहा है। ये भी बच्चों का एरिया है सारा, और ये ग्राउंड फ्लोर है, और जिसमें मैं खड़ा हूँ ये फर्स्ट फ्लोर है। एंड देन इसके बाद एक ऊपर सेकंड फ्लोर है। सब ऐसे ही है तकरीबन जो है वो सेम है। ये बच्चों का ज़रा एरिया है, और मैंने ये थोड़ा सा आपको थोड़ा यूनिक था मॉल के अंदर। ये मैंने सिवाय दुबई मॉल के उसके अलावा कहीं ऐसी जगह देखी नहीं है एक्स्ट्रॉर्डनरी। फुटबॉल का लैंडमार्क आपको नज़र आएगा, वो पीछे वो भी नज़र आएगा, उस तरफ मौजूद है। तो बेसिकली और कुछ नहीं है, फूडी स्ट्रीट भी है ये, और आगे शॉप्स हैं जो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी, इन्होंने मॉल ऑफ कतर के अंदर बड़ा खूबसूरत ब्यूटीफुल जो है वो एक बना रखा है, लैंड ऑफ द मार्क इन्होंने सेंटर में, और ये बड़ा खूबसूरत लग रहा है। आए इसको मैं ज़रा आपको बहुत क्लोज दिखाता हूँ। मैं यहाँ से इसको देखता हूँ, कोशिश करता हूँ फिल्माने की। Can I go for the video for their position? Just take video and then go. हाँ, थैंक यू। उन्होंने शुक्रिया। इनका एक होटल है, इन्होंने इसमें होटल के अंदर जो है वो तो बहुत ज़्यादा इन्होंने जो है बेहतरीन इसको यहाँ से फिल्माया। यहाँ से आप इसको देखें, बहुत खूबसूरत एरिया बनाया इन्होंने। आपको मेरे पीछे जो है वो सारा एरिया नज़र आ रहा होगा। तो पब्लिक की अट्रैक्शन के लिए इन्होंने बड़ा अच्छा सिटिंग एरिया बनाया है। सारे डाइनिंग यहाँ भी इन्होंने बनाई है, रेस्टोरेंट्स वगैरह भी हैं, और सेंटर का एरिया इन्होंने बनाया। और ये 4 जो है इन्होंने जो है इस तरह के मीनार बनाए हैं, और 4 ये सतून जो है उसको थोड़ा सा ग्रीनरी टच दिया उन्होंने। उसके ऊपर आर्टिफिशियल जो है वो आपने सारी उनमें कशीदाकारी की हुई है। तो ये एक बड़ा अच्छा सा टच आ रहा है। उस चीज़ को दे रखा होता है। तो कोई ऐसी नई बात नहीं, बस ये है कि मॉल ऑफ कतर है इसका नाम, और थोड़ा बड़ा है, तो हर एक जगह का लैंडमार्क होते हैं। यहाँ अभी 2-3 हैं। यहाँ आपने विलेजियो भी मॉल देखा जहाँ मैं आपको दिखा के आया, और ये भी मैंने आपको चाहा कि थोड़ा सा ये भी थोड़ा सा एक्सप्लोर करके आपको दिखाया जाए कि यहाँ डिफरेंट किस्म की जो है वो किस तरह की जो है वो शॉप्स हैं, ये देखिएगा थोड़ा सा। अच्छा, दूसरी बात यह है कि यहाँ तक आना बहुत इजी है, क्योंकि मुशर्रफ इनका जो डाउनटाउन है जो मैंने आपको बताया था, वहाँ से 3 लाइनें चलती हैं। इनकी जो मेट्रो की लाइंस हैं, वो 3 मेट्रो लाइंस जो भी हैं वो 3 यहाँ तक आती हैं। इनमें से मुशर्रफ पे पहुँचती हैं। तो मुशर्रफ से यहाँ की जो लाइन आती है डायरेक्ट, वो ग्रीन लाइन है। तो मतलब यहाँ का ग्रीन लाइन में ये बिल्कुल आखिरी स्टेशन है, और आसानी से आप उसमें पहुँच सकते हैं। और क्योंकि अगर आप 1 हफ़्ते का ट्रिप लेके आ रहे हैं, तो यहाँ इन्होंने 1 हफ़्ते का मुझे मेट्रो कार्ड दिया, तकरीबन 40 रियाल का। तो दिस इज़ वेरी ओके फॉर मी। हेलो। ये छोटे से जो बच्चे हैं, 3-4 ये यहाँ मिले।
Hello, how are you? What's your name? My name is Jawan. And your? My name is Samia. And your name? Abdullah Faisal Barakat. Oh, आपका YouTube channel. This is your YouTube channel? What is the name of YouTube channel? Content Abu's World. ओह ज़बरदस्त। तो ये बच्चों का ज़रा हाल है, और मैं छोटी मेरे ख्याल से यहाँ भी बैठी है, ये बता नहीं सकेगी इसका नाम क्या है। तो बहरहाल यहाँ आप आते हैं तो 10 बड़ी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलती हैं। तो मॉल में मैं यहाँ आया हुआ था जब, तो यहाँ इनके जो है ये एक फैमिली के बच्चे हैं, तो उन्होंने बच्चों ने रिक्वेस्ट की थी कि उनका जो है ना वो यूट्यूब चैनल है तो वो उसको सब्सक्राइब करें। मैंने कहा मेरा भी, तो उन्होंने मुझसे भी रिक्वेस्ट की। तो ये सूरत हाल है। अच्छा जी, अब मैं यहाँ फिनार मॉस्क में पहुँच गया हूँ। सूक अल वाक़िफ़ के मैं स्टेशन पे उतरा था, पीछे मेरे स्टेशन है मेट्रो से, और ये सूक अल वाक़िफ़ जो है वो बिल्कुल आपके सामने। उस दिन भी मैं यहाँ पहुँचा था, तो आपको पता है कि यहाँ लेट हो गया था। तो आज अभी इंशाल्लाह ताला जो इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे। 3 सेक्शन है इसमें, वो बता रहे हैं कि पहला एक सेक्शन है, यहाँ जाइए आप थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन वगैरह लेंगे। देन उसके बाद आपका जो है वो दूसरा सेक्शन होगा, आपका इस्लामिक सेंटर है इनके अंदर, उसमें आप थोड़ा सा विज़िट करेंगे। देन थर्ड में ये है कि आप मस्जिद में अंदर जा सकते हैं, मस्जिद में नमाज़ पढ़ेंगे। इंशाल्लाह ताला मगरिब होगी तो मगरिब की नमाज़ मैं यहाँ ज़रूर पढ़ूँगा, और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो फिर मैं अंदर लेके चलता हूँ। अभी आपको देखें अंदर चलते हैं, अंदर का क्या सीन है। अस्सलामु अलैकुम। कल्चरल एक्सपीरियंस बता रहे हैं मुझे, तो ये देखें अब इसमें क्या होता है, जर्नी टू कल्चरल एक्सपीरियंस। अंदर जो है वो वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो इन्होंने कुछ इस किस्म का बना रखा है कि ये आपके जो है ना वो चेहरे पे लगा देते हैं, तो इस पे जो है वो लोग मेरे ख्याल से एंजॉय करते हैं। तो देखिए अभी पहले ये क्या करते हैं। तो ये इन्होंने सिटिंग एरिया बना रखा है, ये आई साइड पे, आई पे चला देते हैं ये, और 10-15 मिनट का लोग देख रहे हैं, उस पर लोगों को नज़र आएगा। तो कैसा एक्सपीरियंस होता है इसको भी आज करके देखते हैं। इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट? वेरी गुड। तो इसमें क्या क्या होता है? इसमें काबा का हिस्ट्री है। अच्छा। 610 हिजरी से अच्छा अच्छा, खाना काबा की जो हिस्ट्री है ये बता रहे हैं कि इसमें मौजूद है। कितने मिनट का है ये? 5 मिनट का। 5 मिनट का ये आपको आई साइड पर लगाएंगे, और ये करेंगे खाना काबा की हिस्ट्री 610 हिजरी से लेके अब तक की जितना भी खाना काबा जिस तरीके से तैयार हुआ और पूरा बनता गया, जो आज उसकी शेप है, ये सब आपको दिखाएंगे। चलें ये देखते हैं, फिर उसके बाद आपको बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम। और मैं यहाँ इस वक्त मस्जिद में हूँ, और मगरिब की नमाज़ मैंने यहाँ पढ़ ली है, और उसके बाद मैं थोड़ा सा आपको मस्जिद का एक ओवरव्यू भी देता हूँ। एक छोटी सी मस्जिद है, ये एक छोटी सी मस्जिद है, और इस मस्जिद में जो है वो तकरीबन 2 3 4 12 सफ़े हैं। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। 12 सफ़ों में तकरीबन हर एक सफ़ में 50 लोग आराम से आ सकते हैं। तो मेरे ख्याल से 600-700 लोग आराम से जो है वो रहते हैं। ये मस्जिद में आपने देखा जाने की जगह, और डिफरेंट जो है वो यहाँ वज़ू बनाने की जगह, और यहाँ जूते वगैरह रखने की जगह। तो अभी इस वक्त हम चलते हैं बाहर मस्जिद में बाहर की तरफ। तो उन्होंने कोई
ऐसा दिखाया नहीं है। और ये छोटा सा मतलब उन्होंने उसके अंदर जो है वो जगह है जिसको देख के अंदर नमाज के लिए ये इन्होंने मुख्तलिफ यहाँ से ये नीचे का पोर्शन है जहाँ के वो इस्लामी कल्चरल सेंटर भी है। पहले इन्होंने ये वो आपको मैंने बताया कि आँखों पे वीडियो एक दिखाया मक्का का, ओल्ड मक्का से अब तक का पूरा एक ज़बरदस्त। दूसरा फिर मगरिब की नमाज का टाइम हो गया था तो मैंने मगरिब की नमाज में जो है फिर वो नमाज जो है वो पढ़ी है। और नमाज के बाद अब मैं नीचे इस्लामिक कल्चरल सेंटर में जा रहा हूँ। जी जनाब, मैं इस वक्त इस्लामिक सेंटर में हूँ और ये उन्होंने बड़ा खूबसूरत सा जो है वो पहले लगाया हुआ है। ये इस्लाम का आपका वैल्यूज़ इन्होंने बताई हैं कि पॉलिटिकल इकनॉमिकल सिचुएशन और सोशल वैल्यूज़ किस तरह हैं। दैन इसका बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये 5 पिलर जो हैं और इस्लाम बताए हैं और बहुत खूबसूरत। और ये ट्रीज़ ऑफ द प्रॉफिट जो है वो ट्री ऑफ द प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शजर नसब बताया बिल्कुल जब से शुरू हुआ। तो इस तरह का इस तरफ के तरफ इन्वायरमेंट वगैरह और एम्ब्रियो का है प्रिजर्विंग वाटर। और किस तरह का इन्होंने पूरा एक ज़बरदस्त पूरे इस्लाम को उन्होंने एक पूरी हिस्ट्री उन्होंने इस्लाम की जो है ना वो यहाँ डिफ़ाइन की है। और ख़ास तौर पे जो भी नॉन मुस्लिम जो भी इसमें आए होंगे और ये विज़िट करते हैं तो उनको कम से कम इन चीज़ों का अंदाज़ा होता है कि वो इस वक्त जो है वो क्या करते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस्लाम, सिविलाइजेशन और दूसरी चीज़ें वुमेन्स इन इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और ये हमें ऑफिशियली जो है ये वेलकम कर रहे हैं। और ये हम इस्लामिक रिसर्च सेंटर में ये लेडीज़ सेक्शन है, यहाँ लेडीज़ होंगी। और इन्होंने यहाँ जो है वो एक बड़ा खूबसूरत सा जो है वो एक आर्किटेक्चर बना रखा है। वाह, ज़बरदस्त। बीइंग अ मुस्लिम बहुत ज़बरदस्त। इन्होंने यहाँ जो है वो इसी मस्जिद का एक नक्शा जो है वो बना रखा है और ये ज़बरदस्त। तो अब हम चलते हैं वास्ते की तरफ और यहाँ से मैं अपने बाहर हम सूख वाक़िफ़ के उसमें जाते हैं, सूख वाक़िफ़ के मेट्रो सेंटर के अंदर। और वहाँ से फिर इंशाअल्लाह प्रोग्राम मेरा वही है, पर्ल्स का एरिया देखेंगे और उसके बाद फिर विलाजो मॉल जो है उसको भी देखेंगे अगर टाइम इंशाअल्लाह हुआ तो। चलते हैं जी। इस वक्त हम लोग जो है वो बाहर का एरिया जो है वो एक्सप्लोर कर रहे हैं, सूख वाक़िफ़। और उसके साथ साथ इस तरफ का पूरा एरिया इस चीज़ को देखेंगे इंशाअल्लाह। अभी आपको अगली डेस्टिनेशन पे चल के फिर बताते हैं। जनाब, इस वक्त मैं जो है वो वेस्ट बे और कॉर्निश के एरिया में मौजूद हूँ और ये बिल्कुल वाव फैक्टर है। अगर आप इसको देखें तो बहुत ज़बरदस्त और बिल्कुल वाव फैक्टर, जैसे आपके मुंह से वाव निकलेगा ना, ये वही चीज़ है। तो आप बिल्कुल इसको चेक कर सकते हैं कि किस तरह का इन्होंने ये पूरा एरिया बनाया हुआ है और एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इन्होंने जो है ना उसकी फिनिशिंग और ये सारी चीज़ें की हुई हैं। ये देखिए, ये ज़बरदस्त। आपको मैं पूरा ऐसे नहीं वाव हो रहा है और ये वाव फैक्टर जो है वो आपको पूरा इस तरफ भी दिखेगा। मतलब पूरा इन्होंने अपनी पूरी स्ट्रीट को बेहतरीन किस्म का सजाया हुआ है। ये पूरा एक पार्क बनाया हुआ कॉर्निश का, ये पूरी कॉर्निश है। और ये इन्होंने एक फ़िश बनाई है, डॉल्फिन है आई थिंक। तो ये उसके साथ जो है वो ये देखिए जनाब इधर की वीडियो, ये आपका कॉर्निश का एरिया और उसका जो है वो आपका ये ग्रीनरी का एक वो जो पेडेस्ट्रियन का जगह बनी हुई है, बड़ी ही खूबसूरत। इसको आप देखें, बहुत वीआईपी जगह बनी हुई है।
नीचे अंडरग्राउंड रास्ता है और ये कुछ इस तरह का दिखता है। और ये सारा रास्ता जो है वो सामने की तरफ जा रहा है और वहाँ जाके आपने वहाँ से व्यू लेना है जो कि उधर से नज़र आ रहा था हम लोगों को। ये देख रहे हैं आप, और इसको देखते हुए चेक करें। अभी हमें ऊपर जाना है और कौन सा रास्ता ऊपर, ये सीढ़ियाँ जा रही हैं या अच्छा इस तरह का जो रास्ता बना हुआ है, इससे हमें ऊपर जाना। Is it okay? तो लॉक है ना, वो इलेक्ट्रिसिटी का सामान है, वो लॉक करके गया ना। This one? No, Lift. not allowed. This one? It's not okay. Sorry, what do you want? यहाँ से उन्होंने लिफ्ट का वो छोटा मना कर दिया। वो कह रहे हैं वहाँ से जाइए। तो यहाँ से अब ऊपर की तरफ रास्ता जा रहा है, इससे ही जाते हैं क्योंकि वैसे तो स्टेयर्स का मुझे इशू है। स्टेयर का इशू है तो मैंने कहा चलें, इस तरह का रास्ता बना हुआ, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा लेकिन ये हो जाएगा। इस तरह घूम घूम के जा रहा है ये रास्ता। तो बहरहाल ये है कि ये इस तरफ आप देखें, यहाँ से कुछ नज़ारा ऐसे ही हो रहा है। अच्छा जी, ये देखिएगा वेस्ट बे का एरिया है इस वक्त। ये इस तरफ पूरा समंदर और बहुत ही खूबसूरत बनाया हुआ इन्होंने, और एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की जो है वो वाइब्स हैं इधर की तरफ। और दिन में भी इसका बड़ा ज़बरदस्त नज़ारा होता होगा, लेकिन रात के टाइम पूरा का पूरा दोहा जो है ना वो आपको यहाँ से दिखेगा। ये आप देख रहे होंगे, इन्होंने एक बड़ा खूबसूरत सा जगह बना रखी है और ये एक इन्होंने मैस्कॉट बना रखा है अपना एक, और बहुत ही ज़बरदस्त। इस तरफ का आपका पूरा एरिया, ये सारा न्यू डेवलप्ड एरिया, सारा आपका वेस्ट बे का एरिया है, बहुत ज़बरदस्त। और यहाँ से अगर आप इस तरफ चले जाते हैं वेस्ट साइड, तो वो आपको पुराना वही एरिया, सूक वाला एरिया, सूक वाक़िफ़ और आपकी अल्फनार मस्जिद और ये सारा इलाका, ये मैं आपको दिखाता हूँ अभी वहाँ। तो ये उस तरफ से आपको ये सारा रोड गुजर रहा है, उस तरफ से आपको वो देखिएगा ये पूरा आपको नज़र आएगा। वहाँ से आपको वो सामने जो है वो नज़र आएगी। ये यहाँ शिप चलती है, यहाँ से यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ। इस एरिया में इस तरफ आपको ये आपको पुराना एरिया नज़र आ रहा है। जब मैं कल वहाँ से बैठा था तो मैंने आपको दिखाया था पिछले व्लॉग में, जब सूक वाक़िफ़ से मैंने आपको दिखाया था जब मैं फनार मस्जिद जा रहा था पिछले व्लॉग में। वहाँ से यहाँ का नज़ारा और यहाँ से वहाँ, वो मस्जिद फनार जो आपको वो नज़र आ रही, केक स्टाइल की मस्जिद जो कि वहाँ से भी आपको नज़र आ रही है। ये पूरा का पूरा एरिया, पूरा इस तरफ आपका जो है ये पूरा ओल्ड टाउन है सारा। मस्जिद फनार, आपका सूक वासिक और एरिया होते हुए ये पूरा कॉर्निश का एरिया, ये सामने मेरे बिल्कुल जहाँ से मैं आया हूँ अभी कॉर्निश का एरिया, और ये वेस्ट बे का एरिया पूरा ब्यूटीफुल, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही आला इन्होंने जो बनाया है। और ये पूरा बे का एरिया जो है वो बहुत ही खूबसूरत है। अच्छा जी, अब मैं यहाँ कॉर्निश के इलाके के सामने वाला वेस्ट बे का एरिया है यहाँ मौजूद हूँ, और अब आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ रेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ही खूबसूरत इलाका। इन्होंने फ़ुटबॉल के लिए बिल्कुल आखिर कर दी, बिल्कुल वाव फैक्टर भी कम है इनके लिए। एक्सेलेंट, ब्रिलियंट, बेहतरीन। मैं कहता हूँ लोगों को इस सीज़न में आना चाहिए, लोग आके चेक करें इनको, इनकी ब्यूटीफुल स्ट्रीट्स, ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स और बहुत अच्छे इन्होंने जगहें बनाई हैं, बहुत ही खूबसूरत।
और जितना भी इनकी तारीफ़ की जाए कम है, क्योंकि आप देखेंगे जीसीसी वालों ने अपने आप को इतनी जल्दी ग्रूम किया है जब से तेल इस कंट्रियों में आया है। उसके बाद से इन लोगों ने अपने टूरिज़्म के लिए भी बहुत काम किया, और ख़ास तौर पे कतर ने जो है ये फ़ुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए तो पूरे पूरे शहर तैयार कर दिए हैं। वक्रा का इलाका है, लुसेल का इलाका है, ये पूरे नए नए इलाके हैं इनके। अच्छा, ये पूरे जब इनके नए इलाके हैं तो ये इन्होंने इन इलाकों को बिल्कुल नए सिरे से तैयार किया है, और उन्होंने इसको इन सब एरियाज़ को जो है बिल्कुल डेवलप कर दिया। अभी मैं वकरा के इलाके से भी होके आया हूँ, आपने वो भी देखा होगा, लेकिन वहाँ इतनी रौनक नहीं, क्योंकि वो थोड़ा सा बिल्कुल बाहर का एरिया। ये बिल्कुल सेंटर है, डाउनटाउन के करीब भी है, ये सारी चीज़ें। तो जब भी आप लोग कतर आए, मेरा पूरा मशवरा है, क्योंकि पाकिस्तान से ऑन अराइवल है, आप ये तो हया कार्ड के थ्रू हम लोग आए, लेकिन ऑन अराइवल है, आप लाजमी आएँ यहाँ कतर, और कतर को एंजॉय करें। बहुत ही ज़बरदस्त आउट क्लास एरियाज़ हैं। और मेरा आपने उत्सुक वासिक वाला भी व्लॉग देखा होगा। 8-12 सालों में बहुत तरक्की की। लोग कहते हैं कि ये सन्नाटा होता था, ये पूरे एरिए ऐसे खाली पड़े होते थे, और आज आप ये देखें, बिल्डिंगों का हाल देखें। ओह माय गॉड, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। और ये पानी, और ये शाम का नज़ारा, और उसके बाद ये मगरिब के वक्त का खूबसूरत तरीन नज़ारा होता होगा जब सूरज निकल रहा होता है या सूरज गुरूब हो रहा होगा, उस वक़्त का बेहतरीन नज़ारा। तो ये आप कुछ देख रहे हैं, कुछ इस तरह से ही जो है ये सारा दिख रहा है। ब्यूटीफुल बिल्डिंग। ये वेस्ट बे का एरिया है जहाँ से मैं आया था। अभी वो जो ग्रीनरी टनल थी वो कॉर्निश एरिया है। अभी मैं वापस जाऊँगा कॉर्निश से अपनी मेट्रो में बैठ के मैं कॉर्निश से जो है वो वापस जाऊँगा। और मेरा जो है वो आपको पता है अल जदीदा का स्टेशन है। 1 हफ़्ते का मैंने आपको बताया था कि मैंने जो है वो मेट्रो कार्ड जो है वो परचेज़ किया था 40 रियाल में। तो वर्थ टेकिंग है, बेहतरीन। रोड्स आर ब्यूटीफुल। मैं कोशिश करूँगा कि अगर हो सका तो मैं एक इनकी हॉप एंड ऑफ टाइप की बसें चलती हैं जो सिटी टूर लेती हैं। अगर वो रात के टाइम हुई तो ठीक है, नहीं तो मैं रात के टाइम एक प्राइवेट टैक्सी गाड़ी करा के लाजमी एक चक्कर लगाऊंगा, और आपको ये एरियाज़ गाड़ी के थ्रू दिखाऊंगा जो कि देखने वाला होगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें मेरे इस चैनल को, जो नए लोग हैं और जो पुराने लोग हैं और नए लोग हैं, उन सबको चाहिए कि इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। मैंने आपको यहाँ सारा बताया कि यहाँ किस तरह आपको आना है। ये कॉर्निश का मेट्रो के ऊपर जो कॉर्निश का स्टेशन है वहाँ आपने आना है, या वेस्ट बे के स्टेशन पे। ये दोनों एरियाज़ हैं, बेहतरीन एरियाज़ के दरमियान ये सारी बिल्डिंग्स, और ये सारा आपको जो नज़र आ रहा है ये पीछे मेरे, ये सारा वही एरिया है। तो सी यू सून। अगले व्लॉग में आपसे बात होती है। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शब खैर, बाय बाय।